पहला प्रश्न है कि इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के संस्थापक और गुलाम वंश के पहले सुल्तान था। ये गौरी साम्राज्य के सुल्तान महमूद गौरी का एक गुलाम था। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था और कुतुब मीनार की नींव डाली, जबकि दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो पहला कथन है कि एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा की विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। दूसरा कथन है कि उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। तो पहला वाला कथन सही है, जबकि दूसरा गलत है। ए सही और दूसरा वाला गलत, तो ऑप्शन नंबर बी। ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभवांतर के साथ कार्य कर सकता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? तो वो है फारसी भाषा, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में फारसी भाषा को आधिकारिक भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। प्रारंभ में हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं शामिल थीं। 21वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1967 में एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया। 71वें संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 92वें संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झूरा, झपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इन सभी का संबंध है लोक नृत्य से, ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य में रासलीला, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, नकाल, स्वांग, दादरा, कजरी, झूरा, छपेली, जैता और चरकुला नृत्य शामिल हैं। कथक शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई और यह भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्यों के 8 रूपों में से एक है। अगला प्रश्न है कि नीलगिरी खापली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है? तो यह है गेहूं की, ऑप्शन नंबर डी। भारत दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। खापली गेहूं एबिसिनिया केंद्र में उत्पन्न हुआ माना जाता है और संभवतः पश्चिमी घाट क्षेत्र में अरब व्यापारियों के द्वारा भारत में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? तो इसका जवाब है ग्रुप ए, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि इथोपिया की मुद्रा क्या है? तो वो है बिर, ऑप्शन नंबर डी। इथोपिया अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। यह अफ्रीका के पश्चिम में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। इथोपिया की राजधानी है आदिस अबाबा और इसकी मुद्रा है बिर। अगला प्रश्न है कि अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से कौन सी है? तो वो है ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन नंबर ए। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का ब्राजील देश के बाद
द्वितीय विशालतम देश है। अगला प्रश्न है कि मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष में गठित किया गया था? तो वर्ष 2006 में, 15 मार्च 2006 को इसने मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया। इस परिषद के कुल 47 सदस्य हैं जिनका कार्यकाल है 3 वर्ष का। यह संस्था सीधे महासभा के अधीन होती है। इसका मुख्यालय है जिनेवा में। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विश्वविद्यालय हैं? केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं, तो यह है 5, ऑप्शन नंबर बी। भारत में 5 गुप्तचर विद्यालय हैं। देश का 5वां गुप्तचर विद्यालय अजमेर रोड पर दमही कला में खुला है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो अमिताभ घोष, ऑप्शन नंबर सी। इनके द्वारा रचित एक उपन्यास है द शैडो लाइन्स, जिसके लिए इन्हें 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2018 में संगमरमर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण निम्नानुसार हैं, तो वो है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है हाइग्रोमीटर। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल, कैल्शियम क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, साधारण नमक आदि जो जलवाष्प के शोषक होते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में लोंगसू या लोसांग त्योहार ज्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? तो यह है सिक्किम का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन, ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी 1945 में। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी देश। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो ये था गुलाम वंश का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की नींव डाली। ये गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और कुतुब मीनार की नींव डाली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? तो वो है हम्पी स्मारक समूह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो है 31 अक्टूबर। पटेल के जन्म भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आरंभ हुआ था वर्ष 2014 से। वर्ष 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है कि मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के शोषण के विरुद्ध अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। अनुच्छेद 23 मनुष्यों के क्रय विक्रय, बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रम को प्रतिषिद्ध करता है तथा इसके उल्लंघन को दंडनीय अपराध घोषित करता है। मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय में 2006 के दौरान निम्न में से किस निकाय ने मानवाधिकार आयोग की जगह ली? तो मानवाधिकार परिषद, ऑप्शन नंबर सी। भारत में नोटबंदी कब हुई थी? तो 8 नवंबर 2016 को। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? तो वो है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर ए। यह अस्तित्व में 1914 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत आई थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में
2430 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है डूरंड रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच है रेड क्लिफ रेखा। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित रेखा है। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? तो फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर डी। विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस ने लागू किया। यहाँ पर 1654 में जीएसटी लागू किया गया था, जबकि भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया और भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य था असम। अगला प्रश्न है कि 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? तो वो थे जतरा भगत। 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता थे जतरा भगत। जतरा ताना भगत माने जाते हैं। इनकी अगुवाई में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में ताना भगत भू लगान माफ करने, गौरक्षा, गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन में शामिल हुए थे। भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर ए। विदेशी स्रोत और संबंधित देश, तो नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, प्रस्तावना और मौलिक अधिकार अमेरिका से, गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से, संघीय विशेषता कनाडा से। निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? तो वो है तरबूज, ऑप्शन नंबर सी। तरबूज की खेती जायद फसल के रूप में की जाती है। इस वर्ग की फसलों में तेज गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने की अधिक क्षमता होती है। उत्तर भारत में ये फसलें मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर तरबूज, खीरा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी इत्यादि। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? तो वो है राजस्व सचिव। राजस्व विभाग का उच्चतर अधिकारी राजस्व सचिव होता है। राजस्व का तात्पर्य सरकार के द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर और शुल्क हैं। निवेशों पर प्राप्त ब्याज, लाभांश, विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को राजस्व प्राप्ति कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा को भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की 4वीं बटालियन की डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर थे, जिन्होंने अक्टूबर-नवंबर 1947 के भारत-पाक संघर्ष में हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किए गए? तो वर्ष 2008 में, ऑप्शन नंबर सी। 2008 में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किए गए थे। 27 अक्टूबर 2008 को इस कानून को एक घोषणा के द्वारा संशोधित किया गया था, जिसके तहत अध्याय 2 की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की जगह डिजिटल हस्ताक्षर को जगह दी गई। अगला प्रश्न है कि दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम में उच्च क्रम में व्यवस्थित करें। तो निचले से उच्च क्रम में हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, सहायक या उप पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 रुपए के नोटों की संख्या कितनी थी? तो 17,165 मिलियन। सबसे पहले नोटबंदी 1978 में हुई थी। स्वतंत्रता पूर्व नोटबंदी हुई थी 1946 में। दूसरी बार 2016 में। स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी 1946 में और स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले हुई 1978 में और दूसरी बार 2016 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो बोबली वीणा कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किया जाने वाला एक बृहत खिंचाव वाला तंतु वाद्ययंत्र है। बोबली वीणा को आमतौर पर एकंगड़ा वीणा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे लकड़ी के एक टुकड़े से बनाए जाते हैं। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है कि मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 4 वर्षों का, ऑप्शन नंबर डी।